देखते हैं खंड भा का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है ऊंचाई। देखते हैं खंड भा का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई। ठीक है, देखो यहाँ पे ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें। ऊंचाई है और आधार, ठीक है, सॉरी, ऊंचाई तथा आधार का व्यास दे रखा है। ओके, तो देखो क्या है, ऊंचाई कितनी है आपकी 48 सेंटीमीटर। ओके, और व्यास आपका कितना है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर यहाँ से हम त्रिज्या निकालेंगे यानी कि स्मॉल अगर आर निकलेगा तो व्यास का आधा होता है यानी d/2, तो 28/2 ये 14 बार कट जाएगा तो आपकी जो आर है वो कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है, शंकु का आयतन चाहिए। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर, ठीक है, देखते हैं खंड भा का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास 48 सेंटीमीटर एवं 28 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन निकालना है हमें। ठीक है, क्या निकालना है, शंकु का आयतन। ओके, तो देखो ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो आधार का व्यास है वो कितना है हमारे पास 28 सेंटीमीटर। ओके, आगे देखो शंकु का आयतन चाहिए हमें। ठीक है, तो देखो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3। ठीक है, पाई r स्क्वायर h। अब देखो r यहाँ यानी यहाँ त्रिज्या की ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें हम त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो त्रिज्या यानी व्यास की आधी होती है यानी d/2 यानी कि 28/2, तो इससे ये 14 बार कट जाएगा तो आपका r है वो कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही r की वैल्यू हम इधर रख देंगे। तो 1/3 गुणा पाई, पाई का मान कितना रखेंगे 22/7। ओके, आर स्क्वायर है तो आर डबल बार लिख देंगे 14 और 14 गुणा एच यानी ऊंचाई कितनी है 48। ठीक है, काट दो, 7 × 1 = 7 × 2 = 14, 3 से ये 48 कट जाएगा, 3 एकम 3, एक बचा 18 हो गया आपके पास। ठीक है, अब देखिए नीचे से पूरा कैंसिल हो गया, अब इनका हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 22 का 2 में करेंगे तो 22 दूनी 44। ठीक, गुणा ये आपका 14 बचा और ये आपका 16 है। ठीक, अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 14 चौगु 56, 5 हो गया, 14 चौगु 56 और 5 कितना हो जाएगा 61। ठीक है, गुणा में 16 हो जाएगा आपका। आगे 16 छिक्का 96, 9 हो गया, 16 एकम 16 और 9 25, हासिल 2 हो गई, 16 छिक्का 96 और 2 98 हो गया, तो कितना आया 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका आयतन आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है,
खा देखते हैं इसका फर्स्ट का अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक, द्वारा 96 और 404 का हमें क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। ठीक है, तो देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो 96 के गुणनखंड कर लो। ठीक, और किसके कर लेंगे, 404 के। ओके, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 2 चौकू 8 2 8 16, 2 दूनी 4 2 चौकू 8, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, इसे काट दो तो 2 दूनी 4 0 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0 2 एकम 2। ठीक है, अब ये किसी से नहीं कटेगा। ओके, तो इसको 101 को 101 से ही काट देंगे। ठीक, तो 101 हमें चाहिए क्या, एचसीएफ चाहिए। ठीक है, यानी कि जो इन दोनों में कॉमन हो, तो देखो यहाँ पे 2 हैं, 2 बार यहाँ से 2 मिल जाएंगे हमें 2 बार, और उसके बाद क्या 101 इसमें तो है नहीं। ठीक, तो यहाँ से अब आपका क्या आएगा, 2 गुणा 2, यानी कि एचसीएफ जो आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 4। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं फर्स्ट का गा। ठीक है, बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदुओं के हमें निर्देशांक बताने हैं। ठीक है, तो एक रेखाखंड ये मान लेते हैं, ये आपका एक रेखाखंड हो गया। ओके, यहाँ मान लेंगे हम -1, 7 निर्देशांक। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका 4, 3। ठीक, को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, तो यानी कि इधर यहाँ इसे विभाजित कर दो। ठीक है, तो ये आपका 2 हो गया हिस्सा और ये 3 हो गया। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बड़ा छोटा होना चाहिए। ठीक, अब आगे क्या दिया है, विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, यानी इसके हमें यहाँ ए मान लो, इसको बी मान लो। ठीक है, और इसको क्या मान लो, सी। तो हमें सी के निर्देशांक बताने हैं। ओके, तो इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ओके, कॉमा m1 और m2 सेम रहेगा, x की जगह y कर देंगे। ओके, m1 और y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ओके, अब देखो यहाँ से हमें m और x और y की वैल्यू चाहिए, तो जो ये 2 है आपका, ये जो अनुपात में दे रखा है, अनुपात में क्या है 2:3, तो ये m1 और m2 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका हो गया m1 और ये हो गया आपका m2। ठीक, अब x2 और x1 देखो, जो पहला वाला ये पद होता है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा x1, और ये जो 4 है आपका, ये क्या हो जाएगा x2। ठीक, ऐसे ये जो 7 है आपका, ये क्या हो जाएगा आपका y1, और ये आपका क्या हो जाएगा y2। ओके, अब बस ये वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो m1 का कितना है 2, तो 2 गुणा, ठीक है, x2 आपके पास कितना है 4 प्लस m2 आपके पास कितना है 3 गुणा x1 आपके पास कितना है -1। ठीक है, अपॉन में लिखेंगे m1 m1 2 है और m2 3 है, तो 2 + 3। ओके, कॉमा m2 आपका कितना है 3, सॉरी m1 है यहाँ पे। ठीक है, m1, तो m1 आपका कितना है 2 है, तो 2 गुणा y2 कितना है आपके पास 3 प्लस m2 कितना है 3 गुणा y1 आपका कितना है 7। ठीक है,
और m1 m2 यानी कि 2 + 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। 4 दूनी 8, प्लस का 3 का -1 में होगा तो -3 हो जाएगा, और अपॉन में लिखेंगे 3 और 2 5। ठीक है, को आगे बढ़ते हैं। 3 दूनी 6, सॉरी प्लस लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 3 दूनी 6 हो गया, प्लस 7 3 21, और 3 और 2 5। ओके, आगे देखते हैं। 8 से 3 जाएगा, छोड़ो इधर लगाते हैं। 8 से 3 जाएगा, 5 बचेगा, यानी कि 5/5 कॉमा। अब 21 को 6 में ऐड कर देंगे। ठीक है, नहीं यहाँ कहीं फॉल्ट है, देखो यहाँ पे ये 4,3 है, लेकिन नहीं, 4,-3 है। ठीक है, तो ये -3 आएगा आपका, और ये जो बाई 2 है यानी ये भी आपका -3 हो जाएगा, और यहाँ ये -6 हो जाएगा। ओके, 21 से 6 जाएगा, 15 बचेगा आपका, 15/5। ठीक, 5 से 5 कैंसिल, 5 3 15, यानी यहाँ आपका एक बचा। तो जो आपके सी बिंदु के निर्देशांक आएंगे वो क्या आएंगे, 1,3। ठीक है, जो आपका सी बिंदु यानी इसके जो निर्देशांक आएंगे आपके वो कितने आ जाएंगे, 1,3। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का घ। यदि साइन एल्फा, ठीक है, कितना दे रखा है, 1/2, और कॉस अल्फा भी 1/2 दे रखा है हमें। ठीक, तो एल्फा प्लस बीटा का हमें मान बताना है। ओके, तो यहाँ से देखते हैं पहले साइन एल्फा से। देखो साइन एल्फा बराबर हमें कितना दे रखा है, 1/2। ठीक, तो यहाँ से देखो साइन एल्फा बराबर, साइन में ये 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का होता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 1/2 की जगह साइन 30। ठीक, क्योंकि हमें एल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो यहाँ से साइन भी हटाना पड़ेगा, यहाँ से कॉस भी। ठीक है, यहाँ पे बीटा होगा, यहाँ पे आप जरा करेक्शन कर लें, बीटा। ओके, अब देखते हैं, साइन से साइन ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो एल्फा की वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। ठीक है, सेम प्रकार से हम कॉस की निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका, कॉस बीटा बराबर भी कितना दे रखा है, 1/2। ठीक, तो कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो कॉस बीटा बराबर कॉस 60 की कितने की होती है, कॉस 60 डिग्री। तो कॉस से यहाँ कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से भी बीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें देखो क्या चाहिए, एल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए, किसका, एल्फा प्लस बीटा का। ठीक है, तो देखो एल्फा का वैल्यू कितना है आपके पास, 30, प्लस बीटा कितना है, 60, और इन दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक, यानी कि एल्फा प्लस बीटा का जो मान है आपका वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का इंग्या। ठीक है, देखो इसमें क्या दे रखा है, बिंदु P 6,8 की मूल बिंदु से दूरी आपको बतानी है। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी, जैसे यहाँ से मान लो। ठीक, अब मूल बिंदु का फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, देखो मूल बिंदु से दूरी बराबर, फॉर्मूला आपका बिल्कुल साधारण क्या है, x² प्लस y²। ठीक है, तो यहाँ से देखो x और y का तो मान पता ही है आपको, ये जो -6 है वो आपका x हो गया, और ये जो 8 है वो क्या होगा आपका y। ठीक है, तो देखो x की जगह कितना रखेंगे, -6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, प्लस y² यानी कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। सॉल्व कर दो,
-6 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 36 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो वो आपका कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, 36 और 64 को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 100। और रूट के अंदर 100, रूट से अगर 100 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 मात्रक। ओके, यानी कि मूल बिंदु से जो P, -6 8 की दूरी होगी वो कितनी होगी आपकी, 10 मात्रक। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा, सिद्ध कीजिए cot A माइनस कॉस A बटे में cot A प्लस कॉस A बराबर cosec A -1 बटे में cosec A प्लस 1। ठीक है, तो पहले यहाँ लिख लेते हैं, देखते हैं क्या क्या हमें बताया गया है। ओके, तो देखो क्या है, cot A माइनस कॉस A बटे में है आपके पास cot A प्लस कॉस A बराबर cosec A -1 बटे में cosec A प्लस में 1। ठीक है, अब तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई आपकी और ये राइट हैंड साइड हो गई। ठीक, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड में, cot A माइनस कॉस, सॉरी यहाँ कॉस होगा आपका, cos A बटे में है आपके पास cot A प्लस कॉस A। ठीक है, अब देखते हैं, देखो cot को हम क्या लिख सकते हैं, cot को हम लिख सकते हैं cos A बटे साइन A। ठीक है, cot को हम क्या लिख सकते हैं, cos बटे साइन, तो cos बटे साइन हो गया, माइनस cos A तो आपका cos A है ही, cos A किसी के भी अपन हम कितना ले सकते हैं, 1, तो इसके लिए इसके अपन कितना आ गया आपका 1। ठीक है, अब पूरे के अपन हम इसको देखो cot एरिया फिर लिख सकते हैं हम क्या, cos A बटे में साइन A। ओके, प्लस cos A को सेम रखने हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखो cos आपको कॉमन मिल जाएगा। ठीक, तो cos A हम कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ आपके पास 1/sin A बचेगा, तो 1/sin A। ठीक, माइनस, अब यहाँ से भी आपके पास क्या बचेगा, ठीक सॉरी, यहाँ से cos कॉमन ले लिया तो cos तो ये आपका हट ही जाएगा, तो यहाँ टोटल क्या बचेगा आपका, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1। ओके, अब इसके अपॉन में देखते हैं, यहाँ से देखो cos कॉमन मिल रहा है हमें, तो cos कॉमन ले लो, तो cos ये आपका कॉमन आ गया। अब यहाँ पर भी आपका क्या बचेगा, 1/sin A, तो 1/sin A प्लस cos यहाँ से भी बाहर निकल गया तो आपके पास 1 बचा, तो 1। ठीक, इस cos A से ये cos A आपका कैंसिल हो गया। ओके, 1/sin A को हम लिखते हैं cosec A, क्या लिखते हैं, cosec A। ठीक है, ये -1 आपका, ये रहा -1। ओके, अपॉन में 1/sin A, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, cosec A। ठीक है, 1/sin को क्या लिखते हैं, cosec। ठीक है, प्लस में 1, और यही हमसे प्रूफ कराया गया। ओके, ये रहा आपका। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, किसी AP यानी कि समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात करना है आपको, यानी कि आपको इसमें क्या निकालना है, आपको D की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखो 17वां पद, तो यहाँ लिख लेते हैं 17वां पद, और कौन सा है, 10वां पद। अब देखते हैं इस 7 का लफड़ा क्या है। ठीक है, देखो
17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि जो 17वां वाला पद है वो इससे 7 ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा है और हमने इक्वल का चिन्ह लगाया है, तो यानी इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो इसलिए ये ज़्यादा है ना, तो इसलिए इधर ना ऐड करके इस तरफ हम 7 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब ये दोनों बराबर हो गए। तो इस 17वें पद को हम क्या ले सकते हैं, a प्लस 16d लिखेंगे बराबर, ऐसे ही 10वें वाले को हम लिखेंगे a प्लस 9d, यानी एक पद कम लिखते हैं, प्लस में 7 हो गया आपके पास। ठीक, इस a से a आपका कैंसिल हो गया। अब 16d, ये प्लस का 9d है, पक्षांतर करें तो माइनस का 9d हो जाएगा आपका, बराबर में 7। ठीक है, 16 से 9 को घटाएंगे, ठीक है, तो आपके पास कितना बचेगा, 7d बचेगा, बराबर में 7। इस 7 से ये भी 7 आपका कैंसिल हो गया, तो जो d बराबर यानी जो सार अंतर है वो आपका कितना आ जाएगा, 1। ओके, जो d है वो आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का खा। समीकरण रूट 2x प्लस 7x बराबर प्लस 5 रूट 2 बराबर 0 के मूल हमें चाहिए। ठीक है, मूल हमें निकालने। तो देखो समीकरण हमारे पास क्या है, रूट 2x प्लस 7x प्लस 5 रूट 2। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, अब इस 5 रूट 2 होगा और रूट 2x का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो देखो 5 रूट 2 और मल्टीप्लाई किसका करेंगे, रूट 2 का। तो यहाँ से देखो यहाँ 1 होता है, तो 5 एकम 5 गुणा रूट 2 का रूट 2 में हुआ तो 2, यानी कुल मिला के हमारे पास कितना आ गया, 10। ठीक है, तो नंबर हमें ऐसा करना है, ऐसे दो नंबर चाहिए जो गुणा करें तो 10 आना चाहिए और जोड़ने से कितना आना चाहिए, 7। ठीक है, तो यही जो नंबर आपके पास लिखे हैं यही दोनों हैं, 5 दूनी 10, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रूट 2x प्लस, ठीक है, 2 प्लस 5 हो जाएगा आपका, 2 पंचे 10, ठीक, प्लस 5 रूट 2। देखो 5 दूनी 10 हो गया, 5 और 2 को जोड़ेंगे 7। ठीक है, अब ब्रैकेट हम ओपन कर देंगे, तो रूट 2x प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2। अब इन दोनों से हमें कुछ कॉमन लेना है और इन दोनों से, तो इन दोनों से देखो हमें रूट 2x कॉमन मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा, 1 प्लस, अब इस 2 को देखो, ये सिर्फ आपके पास 2 है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, रूट 2 गुणा में रूट 2। ठीक, क्योंकि रूट 2 का रूट 2 में गुणा करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, तो यहाँ से रूट 2 एक निकल गया, तो आपके पास एक रूट 2 बचा, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास रूट 2। ठीक है, सॉरी मिस्टेक है थोड़ी, यहाँ पे देखो, यहाँ रूट 2x स्क्वायर होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ भी आपका स्क्वायर हो जाएगा, इनमें सभी में स्क्वायर लगेगा आपका। ठीक, तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा, एक x बचेगा। ठीक है, ओके, x प्लस रूट 2। ओके, स्क्वायर है यहाँ पे आपका। ठीक, अब देखते हैं, तो यहाँ आपका क्या हो गया, x हो गया ना, x प्लस रूट 2। ओके, अब यहाँ से देखो आपको 5 कॉमन मिल जाएगा, तो 5 यहाँ से कॉमन ले लेंगे और यहाँ से हो जाएगा x प्लस, यहाँ भी आपका रूट 2 बचेगा। ठीक, तो एक बार आपके ब्रैकेट में हो जाएगा रूट 2x प्लस का 5 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x प्लस रूट 2। ठीक, इधर बराबर में तो 0 है ही आपका। ठीक, अब इन दोनों की हम 0 से तुलना कर देंगे, तो देखो रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, तो रूट 2x बराबर माइनस का 5 हो जाएगा,
प्लस का 5 जब 75 करें तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x बराबर -5/√2। ओके। और इस वाले की जब तुलना करेंगे, ठीक, तो देखो x + √2 बराबर 0। तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, -√2। ठीक है। तो आपके जो मूल हैं वो देखो, मूल आपके क्या आएंगे, मूल बराबर आएंगे आपके -5/√2, -√2। ठीक है, ये आपके मूल आ जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 का गा एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक बिंदु इस प्रकार है कि ADC बराबर BAC। ओके, तो सिद्ध कीजिए कि CA बराबर CB गुणा CD है। ओके, तो यहाँ से देखते हैं हम क्या आगे सॉल्व करेंगे। पहले इसका चित्र बना लेते हैं, ठीक है। ABC और ये आपका लंबी हो जाएगा D। ठीक, क्यों, BC पर D है ना, तो BC पर D आ गया आपका। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास देखो दो त्रिभुज हैं, एक है ADC और एक है ABD। ठीक है, और एक पूरा ये तो है ही आपका BAC। ठीक, तो इसको देखो सिद्ध हमें क्या करना है, पहले तो हमने लिख दिया क्या 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 है वो लिख लो पहले। ओके, दिया है त्रिभुज ABC में आपको क्या दिया गया है, BC पे आपका लंब है D। ओके, और आपको दिया गया है एंगल ADC बराबर एंगल BAC, ये आपको बराबर दे रखा है। ओके, अब हमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है CA, ठीक है, CA स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, बराबर CB गुणा में C और D, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखते हैं उपपत्ति कैसे क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा हमें। दो त्रिभुज लेंगे हम, पहले लेंगे त्रिभुज ADC ओ त्रिभुज DAC में। ओके, यानी कि ADC एक बार ये मैन रहेगा और DAC यानी एक बार ये आपका मैन रहेगा। ओके, नहीं सॉरी BAC लेना पड़ेगा तभी तो आएगा ना ये पूरा वाला। ठीक, B होगा आपका B, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ओके, ये एक बार ये आपका पूरा। ओके, अब यहाँ से देखो आपको दे रखा है ये ADC और ये, तो ये यहाँ से लिख देंगे एंगल ADC बराबर एंगल BAC। ओके, दिया है, और इन दोनों में देखो A उभयनिष्ठ है, तो एंगल A बराबर एंगल A, ये आपका कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। ओके, अब देखो दो एंगल बराबर हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ लिखना पड़ेगा, या तो आप ऐसे ही समझ लो, त्रिभुज समरूप हो। ठीक, और त्रिभुज समरूप कब होते हैं, त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब उसके जो दो एंगल हैं या दो उसकी जो संगत भुजाएं हैं वो बराबर हो जाएं। ठीक है,
यानी कि यहाँ हम बता दे रहे हैं आपको लिख के क्या होता है। पहले इसको लिख देते हैं ज़रा। त्रिभुज ए डी सी समरूप त्रिभुज बी ए सी। ओके, अब देखो ये क्यों होते हैं त्रिभुज समरूप, ये कैसे हो गया, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं किसी भी त्रिभुज की संगत भुजाएं, ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात, ठीक है, कैसा होता है, बराबर होता है। ओके, ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। ओके, तो ये जो ए डी सी है और बी ए सी है समरूप हो गया, ठीक है। कैसे, क्योंकि देखो दो एंगल इसके बराबर हो गए, यानी कि ए डी सी यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये तो आपको दे ही रखा है। एंगल ए दोनों में उभयनिष्ठ है तो दो आ गए, तो इसलिए त्रिभुज समरूप हो गया आपका, ठीक। अब आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब आपको लाना क्या है, सी ए का स्क्वायर लाना है बराबर सी बी गुणा सी डी लाना है आपको, ठीक। तो यहाँ से हम लिखेंगे ए डी बटे में ए बी बराबर डी सी बटे में ए सी बराबर ए सी बटे में बी सी, ठीक है। देखो ए डी बटे में ए बी बराबर डी सी बटे में ए सी बराबर ए सी बटे में बी सी। ओके, अब देखो क्या होगा, हमें चाहिए क्या, सी ए स्क्वायर। तो देखो सी ए स्क्वायर हमें यहाँ से मिलेगा, ए सी का ए सी में गुणा होगा, यानी कि यहाँ से इन दोनों से मिल जाएगा हमें, ठीक। और बी सी और डी सी भी आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इन दोनों से ही हम सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों का कैंची गुणा कर दो, ए सी का ए सी में होगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी गुणा सी डी, तो बी सी गुणा सी डी, यही हमें सिद्ध करना था। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का घ। एक चतुर्भुज ए बी सी डी किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है। तो ये देखो आपका वृत्त हो गया, और चतुर्भुज ए बी सी डी परिगत यानी कि इसके टच होते हुए बाहर खींचा गया है, ठीक है। सिद्ध करना है हमें ए बी। ओके, क्या क्या सिद्ध करना है, देखो ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी। ओके, और देखो क्या दे रखा है आपको, ए डी प्लस का बी सी, ए डी ए और आपका ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसमें और कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। पहले तो हम लिख लेते हैं हमें सिद्ध क्या करना है। ओके, सिद्ध करना है हमें ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। ओके, उपपत्ति में देखते हैं इसको क्या करना पड़ेगा। अब देखते हैं पिर में, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें पिर में हमारी लगेगी, पिर में 10.2 से, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, ए क्यू बराबर में हो जाएगा आपका ए आर, ठीक है। यानी कि जैसे ये ए क्यू और ए आर बराबर हो जाएगा, ऐसे ही आपका बी क्यू बी पी बराबर हो जाएगा, ऐसे ही आपका सी एस सी पी बराबर हो जाएगा, सेम तरीके से डी एस और डी आर आपका बराबर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, ए क्यू हो गया आपका, बी क्यू बराबर आपका हो जाएगा बी पी। ओके, ये दूसरा समीकरण हो गया आपका। अब आगे लिखते हैं सी से, ठीक है। सी पी बराबर सी एस, ये आपका तीसरा समीकरण हो गया। और जो चौथा है वो आपको पता ही है क्या है आपका,
डी एस बराबर डी आर, ये आपका चौथा हो गया। ठीक है, अब इन चारों को हम जोड़ देंगे, इन चारों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, समीकरण 1 + 2 + 3 + 4। ओके, तो इस तरफ वाले को इस तरफ जोड़ दो, इस तरफ वाले को इस तरफ जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी पी प्लस डी एस बराबर ए आर प्लस बी पी प्लस सी एस प्लस डी आर। ठीक है, अब देखो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ये पूरा आपका ए बी बन जाएगा। तो इस पूरे की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, ए और बी, ए बी आ गया प्लस। अब देखो, और इधर आपको क्या चाहिए, सी डी चाहिए, सी डी। अब यहाँ पे देखो सी और डी कब बनेगा, जब डी एस और एस सी या सी एस प्लस करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से डी एस बराबर क्या दे रखा है, डी आर, या सी पी बराबर क्या दे रखा है, सी एस। तो इस वाली सी पी की जगह पे ये आपका सी पी है, इस सी पी की जगह से यहाँ से, ठीक है, क्या लिख देंगे, सी एस लिख देंगे। ओके, प्लस डी एस बराबर, अब देखो ए आर और बी पी दे रखा है हमें, ए आर और बी पी अलग है ना, प्लस सी एस और डी आर दे रखा है। तो देखो यहाँ से ए आर इससे और इस डी आर से, तो देखो ए आर प्लस डी आर आपका ए डी बन जाएगा पूरा, क्या बन जाएगा आपका ए और डी प्लस। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या और चाहिए, बी सी चाहिए आपको, बी सी। ठीक है, तो बी सी जोड़ने के लिए आपको देखो क्या करना पड़ेगा, बी पी और पी सी होना चाहिए। बी पी तो है आपके पास लेकिन पी सी नहीं है। ठीक है, बी तो है आपके पास लेकिन पी सी नहीं है। तो यहाँ से देखो सी एस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सी पी लिख सकते हैं। ओके, तो बी पी तो आपका बी पी ही रहेगा, प्लस सी एस की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी पी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ए पी प्लस सी एस, ए बी तो ए भी रहेगा आपका, प्लस सी एस और डी एस, देखो सी एस और डी एस मिलकर आपका पूरा डी सी बना देगा, बराबर ए डी तो आपको है ही आपके पास, प्लस बी पी प्लस सी पी आपका पूरा बी सी बन गया। और यही हमें सिद्ध करना था। ओके, इजी तरीका है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का इंगे। यदि दिए गए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों का माध्यक, यानी इस पूरे का माध्यक आपको कितना दे रखा है, 28.5। तो एक्स और वाई के मान चाहिए हमें, एक्स और वाई का मान चाहिए हमें। ओके, तो देखो ये तो आपका वर्ग अंतराल दे रखा है और ये बारंबारता। ठीक है, इसमें एक की और जरूरत पड़ेगी, वो है हमारी संचयी बारंबारता, तो वो निकालेंगे। ठीक है, संचयी बारंबारता। ओके, तो देखो उसको कैसे निकालेंगे, देखो संचयी बारंबारता में बारंबारता का पहला पद सेम रहेगा। ठीक है, अब इस 5 को इस x में जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 5 प्लस एक्स। ठीक है, ऐसे इसको इसमें जोड़ देंगे तो 25 प्लस एक्स हो जाएगा आपका। ओके, इसको इसमें जोड़ देंगे तो 40 प्लस एक्स हो जाएगा आपका। इसको इसमें जोड़ेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई। ओके,
और इसको इस 5 में जोड़ देंगे तो 40 और 5 45 हो जाएगा प्लस एक्स प्लस वाई। ओके, अब देखो यहाँ से संचयी बारंबारता भी हमारे पास आ गई है। ठीक है, और आपको n दे ही रखा है, कितना है 60 है। तो यहाँ से देखो हम क्या निकालेंगे, अतः एक इक्वेशन बना लेंगे हम। ठीक है, जिससे हमें एक्स वाई का मान पता चल जाएगा। तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर, ठीक, इस पूरे का योग हमें यहाँ दे रखा है, n बराबर कितना दे रखा है 60। ठीक है, तो यहाँ से देखो x प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखो x प्लस वाई बराबर कितना बचेगा 15, और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ में देखो माध्यक भी दे रखा है, कितना 28.5। तो यहाँ लिखते हैं माध्यक 28.5 है। ठीक है, जो वर्ग देखो 28.5, तो 28.5 20 और 30 वाले में आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे जो वर्ग 20 30 में स्थित है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखो हमें इसमें चाहिए कि एक्स और वाई का मान चाहिए। ओके, किस किस का, एक्स और वाई का। तो उसके लिए हमें एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो वो फार्मूला क्या है आपका, माध्यक बराबर L1 प्लस, ठीक है, L2 माइनस L1 अपॉन में स्मॉल एफ। ओके, फिर दूसरी तरफ लिखेंगे N अपॉन 2 माइनस यहाँ कैपिटल एफ होगा, इस बात का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, अब देखो हमें किस किस की ज़रूरत पड़ेगी, L1 L2 N F और F, यानी स्मॉल एफ और कैपिटल एफ। ठीक है, किस किस की, देखो L1 L2। ओके, आगे स्मॉल एफ और कैपिटल एफ। ओके, और आपको एन तो आपको पता ही है कितना है 60। ठीक, तो इन सारे की वैल्यू देखते हैं कहाँ से आएगी। देखो L1 और L2, ठीक, तो देखो जो वर्ग आपका आया है यही आपका L1 L2 निर्धारित करेगा। तो ये आपका L1 हो जाएगा और ये आपका L2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, स्मॉल एफ और कैपिटल एफ। ठीक, तो 20 और 30 देखो कहाँ पे स्थित है, 20 और 30 ये रहा। ठीक, तो इसकी जो बारंबारता होगी, यानी कि ये आपकी क्या कहलाएगी, स्मॉल एफ कहलाएगी, या फिर क्या कहलाएगी, स्मॉल एफ। ओके, और इस पद की जो संचयी बारंबारता है वो कितनी है, 25 प्लस एक्स है, इसके जस्ट पहले वाले पद की संचयी बारंबारता। ठीक है, यानी 5 प्लस एक्स। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी कैपिटल एफ। ओके, ये आपकी क्या हो जाएगी, कैपिटल एफ। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखो L1 आपका कितना है 20, L2 आपका कितना है 30। ठीक, स्मॉल एफ कितना है आपका 20। ठीक है, और कैपिटल है एफ कितना है आपका 5 प्लस एक्स। ओके, अब यही वैल्यू इसमें रखनी है। माध्यक तो आपको पता ही है कितना है आपका 28.5 दे रखा है, तो 28.5 बराबर L1 कितना है हमारे पास 20 प्लस, ओके, L2 30 माइनस L1 यानी कि 20 अपॉन में स्मॉल एफ यानी कि 20। एन कितना आपके पास 60 है ना, तो 60/2 हो जाएगा, माइनस कैपिटल एफ यानी कि 5, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा एक्स। ठीक, यहाँ माइनस क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस ये है ना, तो इसका इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपके पास क्या बचेगा 28.5 बराबर, और इस सॉरी यहाँ पे देखो प्लस का 20 है, इधर 75 करके ले आएंगे। ठीक है,
तो इधर आया माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक, ये 20 प्लस का था, इस 75 करके इधर ले माइनस। 30 से 20 गया 10 बचा, और 10 को 20 से काटेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 1/2। ठीक, यहाँ से देखो 2 से इसको काट दो, 30 बचा, 30 से आपका 5 गया। ठीक, तो आपके पास कितना बचेगा, गोढ़ा में आपके पास बचेगा 25 माइनस एक्स। कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ से देखो 28 मतलब 5 से 20 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 8.5 बटे में। अब देखो ध्यान से देखना कैलकुलेशन। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लिखेंगे बराबर। ठीक, यहाँ आपका 1/2 गुणा में 25 माइनस एक्स हो गया। ठीक, अब यहाँ से देखो 2 पंचे 10 हो जाएगा आपका, 5 से ये 85 काट दो, 5 एकम 5, 5 7 35। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं तो देखो आपके पास अब इस तरफ क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 17 बराबर, और इस तरफ आपके पास 25 माइनस एक्स। ठीक, इस 25 को प्लस है, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 17 माइनस 25 बराबर माइनस एक्स। ठीक, इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस का 8 बचेगा बराबर, इधर माइनस एक्स, तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा 8। एक्स का आ गया, अब आपको बाई का और चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक्स प्लस बाई बराबर कितना है 15 है। ठीक है, तो समीकरण 1 से एक्स प्लस बाई बराबर कितना आपके पास 15 है ना, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू रखेंगे तो 8 प्लस बाई बराबर 15, तो बाई बराबर आपका कितना हो जाएगा 15 माइनस 8 बराबर 7। ठीक है, एक्स का मान आपका कितना आ जाएगा 8 और बाई का मान आपका कितना आ जाएगा 7। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 4। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। किसी कारण 15 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गई, और केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। ठीक, इस मिश्रण में से एक पेन यानी एक पेन निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता आपको बतानी है। क्या होने की, अच्छे होने की। ठीक है, तो यहाँ से देखो खराब पेन पहले तो देखते हैं कितने हैं। खराब पेन आपके पास कितने हैं 12, और अच्छे पेन कितने हैं आपके पास 132। ठीक है, अच्छे पेन बराबर आपके पास कितने हैं 132। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल पेन हो जाएंगे, तो कुल पेन बराबर आपका कितना हो जाएगा 12 प्लस 132। ठीक, तो 2 2 4 144 हो जाएंगे। कुल पेन आपके कितने हुए 144। ठीक है, अब आगे देखो इस 144 में से अच्छे पेन की प्रायिकता निकालनी है, तो देखो अच्छे पेन होने की प्रायिकता। ठीक, तो टोटल पेन आपके पास कितने 144, और अच्छे उसमें से कितने हो सकते हैं 132 हो सकते हैं। ठीक है, काट देंगे। ठीक, तो काट देखो 2 छक 12, 2 छक 12, 2 7 14, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, एक बच्चा, 3 12, फिर 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो जो आपकी अच्छे पेन होने की प्रायिकता है वो कितनी आएगी 11/12। ठीक है, अच्छे पेन होने की प्रायिकता आपकी कितनी आ जाएगी 11/12। ओके।